हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 2 का ए। बुक फॉलो कर रहे हैं हम आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन का जितना भी टॉपिक्स है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारे पास क्या, फंक्शन। तो आज हम लोग पहले आज के वीडियो में हम फंक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे फंक्शन क्या, फंक्शन का डोमेन और रेंज देखेंगे और साथ ही साथ फंक्शन का टाइप्स भी देखेंगे, है ना। तो चलो हेडिंग डालते हैं हम लोग, फंक्शन क्या है, फंक्शन, है ना। अब देखो फंक्शन किसको बोलते हैं, पहले इसका डेफिनेशन ले लेते हैं। अ रिलेशन, ये रिलेशन का ही विशेष टाइप का एक स्पेशल केस हो जाता है। अगर रिलेशन विशेष एक जो है ना स्पेशल केस में बदल जाएगा तो वो फंक्शन कहलाएगा। तो ध्यान से देखो, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी अ फंक्शन, टू बी अ फंक्शन इफ every elements of set A has unique image। क्या बनाएगा, यूनिक इमेज इन सेट B में। मतलब क्या हो गया कि सर A और B दो ऐसा सेट है जिसमें A का जितना भी एलिमेंट होगा वो B में क्या बनेगा, अपना यूनिक इमेज बनेगा। अब इसको चलो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, लेट f है आपके पास, f सच दैट a टू b, है ना, एंड फंक्शन है आपके पास fx बराबर x स्क्वायर, है ना, जहां आपके पास a बराबर 1 2 3 है एंड b इक्वल्स टू है आपके पास 1 4 9 16, इस तरह से है ना। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को देखते हैं, है ना। तो चलो यहाँ fx बराबर कितना है, x स्क्वायर। तो देखो कैसे चेक करेंगे, x स्क्वायर है, यहाँ एक बॉक्स बना लीजिए, है। फंक्शन क्या है, a टू b, यानी ये हो गया डोमेन, इधर वाला रेंज। मतलब देखो a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू क्या क्या 1 2 3 है। इधर से देखो यहाँ हम 1 देंगे तो इधर 1 का स्क्वायर होगा, क्या इस साइड 1 ही मिलेगा। अब 2 रखेंगे इधर तो 2 अंदर में जाएगा, x स्क्वायर है तो मशीन में गया, तो इधर क्या बनाया फंक्शन, इसे काम किया, क्या किया 4 बना दिया इसको। चलो 3 देंगे तो इसमें ये क्या बनाएगा, बाहर निकलेगा 9 निकलेगा, है ना। ये जो हमने दिया इस साइड वाले को बोलते हैं हम लोग इनपुट, इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग इनपुट। इधर जो बाहर निकला जो रिजल्ट आया इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट। और यही रिजल्ट को जो आउटपुट आया इसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज। मतलब इधर जितना है सबका अपना अपना यूनिक इमेज बन रहा है, यूनिक अपना अपना इमेज बन रहा है। इस साइड जो भी है इसको बोलेंगे हम लोग प्री इमेज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्री इमेज। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी देख, तो फंक्शन क्या होगा आपका, देखो 1 पे क्या मिला 1 तो 1 कॉमा 1, है ना। 2 के क्या मिला 4 तो 2 कॉमा 4, 3 पे क्या मिला 9 तो 3 कॉमा 9, है ना। ये हो गया आपका फंक्शन। अब देखते हैं हम लोग डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या हो गया, वही कहानी, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ क्या, सेट ऑफ क्या, ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है 1 2 3 है, तो ये हो गया आपके पास कौन सा डोमेन। मतलब जो इनपुट होगा वही हमारा डोमेन होगा, जो प्री इमेज होगा वही हमारा डोमेन होगा। अब बात करते हैं रेंज का, किसका रेंज, फंक्शन का। तो सेम चीज, क्या सेम, तो कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट्स, है ना। तो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन सा है 1 4 9, तो 1 4 और 9, है ना। ये हो गया आपका रेंज। कोडोमेन, कोडोमेन के बारे में हम ऑलरेडी पहले से पता है, होल सेट ऑफ बी, होल सेट ऑफ बी, बी का जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कोडोमेन कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब इस चीज को एक बार हम लोग एरो डायग्राम से भी समझते हैं। मतलब इधर पहले वाले में हमने ए लिखा, दूसरे वाले में बी का एलिमेंट्स लिखा सेट को, ठीक है ना।
तब 1 पर क्या मिल रहा है हमें, 1 पर 1 मिला है तो 1 को 1 से मिला दिए। 2 पर क्या मिल रहा है हमें 4, तो 2 को हम 4 से मिला दिए। 3 पर क्या मिल रहा है हमें 9 मिल रहा है तो 3 को 9 से मिला दिए। इधर वाला जो एलिमेंट है उसको क्या लेंगे प्री इमेज या इसी को डोमेन बोलते हैं। इधर वाला जो भी एलिमेंट यानी 1 4 9 जो मिला है, जो आउटपुट मिला है वो क्या कहलाएगा हमारा इमेज, या इसी को हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं, रेंज बोलते हैं इसको। क्लियर है। अब बोलेंगे सर 16 रेंज में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 16 किसी का इमेज नहीं है या 16 का कोई प्री इमेज नहीं है। समझ में आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, हमने फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड दो एग्जाम्पल लिए, दोनों में हमारे पास फंक्शन है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, या ये फंक्शन है या नहीं है ना। चलो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है क्या है -1 2 1 8 2 11 3 और 14। तो ये क्या करो एरो डायग्राम बनाओ, है ना। इसमें पहले वाले में कौन सा फर्स्ट एलिमेंट से, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है -1, उसके बाद कौन सा है 1, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 3, इसको रख दिए। उसके बाद यहाँ 2, उसके बाद फिर क्या है इधर 1, सॉरी सेकेंड एलिमेंट से 2 के बाद 8, उसके बाद 11 एंड 14। सेकेंड में सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट। तो -1 को किसके मिला दिए 2 से, 1 को किसके मिला दिए 8 से, 2 को 11 से, 3 को किससे मिला दिया 14 से, है ना। तो क्या ये फंक्शन होगा, यस सर होगा, क्योंकि डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। या नहीं तो क्या बोल सकते हैं जितना भी इमेज प्री इमेज है, जितना भी एलिमेंट है सबका अपना अपना इमेज बना रहा है, ये फंक्शन होगा। अब इसको चेक करते हैं। चलो इसमें फर्स्ट एलिमेंट है तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, याद रखो। यहाँ पर 4 9 और 16, इधर सेकेंड एलिमेंट तो 1 -1 2 1 -1 2 3 4, है ना। तो 1 पर 1 से मिलाइए 1 को, फिर -1 से, 4 को 2 से, 9 को 3 से और 16 को 4 से। गौर से देखो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 का क्या है दो इमेज बन रहा है, तो एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बन सकता है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या है डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, या जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज, यूनिक समझ में आता है ना, ठीक है ना, यूनिक इमेज। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं 1 का दो इमेज है, 1 का क्या आपके पास 2 इमेज, 1 का आपके पास कितना इमेज बना 2 इमेज बना, इसीलिए इट इज नॉट फंक्शन, है ना। क्या ये फंक्शन होगा, यस सर यह फंक्शन है, यह हमारा फंक्शन है ना। तो एक चीज ध्यान रखो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर से एरो डायग्राम बना दिया है, 2 एरो डायग्राम। अब यहाँ पर से एक पॉइंट, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा, मान लीजिए यहाँ पर इसको ऐसे और इसको ऐसे, है ना। यहाँ पर देखो क्या इस दोनों में से कौन फंक्शन होगा। अब इस तरह से देखो ये वाला ए है, इसका नाम मान लो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो ए का कितना इमेज 2 इमेज बी और सी, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है दो अलग अलग इनपुट है और इसका क्या है सेम इमेज बन रहा है, तो क्या ये फंक्शन होगा, यस सर ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन है। तो फंक्शन में क्या याद रखना है कि दो इमेज का सेम, सॉरी दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, यानी डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट हो सकता है, ये कहलाएगा फंक्शन, है ना। ये याद रखना, थोड़ा सा इस वाले को याद रखना है। मतलब कि सर यहाँ ऐसे जैसे मान लो यहाँ x² है, इसमें आप क्या दोगे -1 दोगे तो 1 मिलेगा, और -1 दोगे तो क्या मिलेगा, ये भी 1 ही मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा, ठीक है ना, याद रहेगा। ये वाला दिमाग में बैठाइए कि सर एक इमेज यानी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन दो अलग अलग इमेज का, दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कि सर ये फंक्शन नहीं है तो ये क्या होगा, ये रिलेशन होगा, काम खत्म। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसके टाइप पर चलते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं ना, जैसे रिलेशन पढ़े थे ना, रिलेशन का टाइप, उसी प्रकार से हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। हम ध्यान से देखो, सिस्टमैटिक ऑर्डर से पढ़ा रहे हैं, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, पहला नंबर है 1-1 फंक्शन। क्या है 1-1 फंक्शन। तो सर 1-1 फंक्शन किसको बोलेंगे,
मतलब डिफरेंट इनपुट, याद करो इनपुट आउटपुट पढ़ा है, डिफरेंट इनपुट, आईपी मतलब डिफरेंट इनपुट, और क्या होगा इधर डिफरेंट आउटपुट। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास 1 1 फंक्शन। इसको देखो जैसे यहाँ पर से ए बी सी है ना, 1 2 3, इधर से इसको मिला दो, इसको इधर से मिला दो, इसको इधर से मिला दो, यहाँ 4 मान लो एक्स्ट्रा है तो रहने दो। तो अलग अलग इनपुट का क्या मिला है, सबका आउटपुट मिला है अलग अलग, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। ये क्या कहलाएगा हमारा 1 1 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। क्या नाम है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, चलो दूसरा नंबर देखते हैं, मेनी वन फंक्शन। दूसरा नंबर क्या है, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन है। क्या नाम है, मेनी वन फंक्शन। इसका मतलब इसमें क्या होगा कि डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट इनपुट है ना, और सेम आउटपुट। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर 2 इनपुट होगा और 2 इनपुट का सेम आउटपुट आएगा, सेम आउटपुट आएगा है ना। जैसे एग्जांपल इधर से देख लो 1 -1 है ना, इधर 1 है, इधर से 4, इधर से 2 कर दो तो 1 पर और -1 पर सेम मिल रहा है और 2 पर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो -1 और -1 का क्या सेम इमेज है, सेम आउटपुट है। तो इसका मतलब डिफरेंट इनपुट और सेम आउटपुट। समझ में आ रहा है, या 2 इनपुट या 2 इनपुट और सेम आउटपुट। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर में क्या है, ऑन्टो फंक्शन। थर्ड नंबर में क्या है, ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो इनटू नहीं, ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन का दूसरा नाम है सरजेक्टिव। क्या सा फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हो गया ए और ये हो गया बी, ये कौन सा सेट, ए और ये हो गया बी। तो सेट बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन सेट बी। देखो ऐसे और ऐसे, यहां पर ए यहां पर से बी, 1 2 3 1 4 9, तो 1 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, 3 को 9 के साथ। किसमें, बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑन्टो फंक्शन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। वो ऑफिस में बैठी करते हैं ऑन्टो। 4 नंबर में आपके पास इंटो फंक्शन। क्या है, इंटो फंक्शन। अब इंटो फंक्शन किसको बोलेंगे, इसमें क्या है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। इसी का ठीक उल्टा, सेट बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा हो सकता है तो और बढ़िया हो जाएगा। क्या है, इंटू, यानी एटलीस्ट, क्या बोलेंगे इसको, एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट इन सेट बी, यानी कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा सेट बी में। देखो इसको, ए हो गया और इधर से बी हो गया, 1 2 3, इधर से 1 4 9 16, ये इससे मिला दिए, 16 एक्स्ट्रा हो गया, 17 18, कुछ भी एक्स्ट्रा, अगर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया तो वो क्या कहलाएगा हमारा इंटो फंक्शन। उसके बाद है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 एंड क्या हो, ऑन्टो। मतलब ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन्टो को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, बाइजेक्टिव। तो मतलब डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट और नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन बी। तो ये क्या है आपका, यही वाला एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका 1 1 ऑन्टो का। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 6 नंबर में, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या, देखो सेम इनपुट और इधर से सेम आउटपुट। तो देखो ध्यान से, जैसे इधर से
1 2 3, इधर से 1 2 3 4 रहेगा 1 पे 1 मिला, 2 पे 2 मिला, 3 पे 3 मिला। ये सब क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे मान लो यहाँ x f(x) बराबर कोई फंक्शन है, तो 1 दोगे तो इधर से क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। यहाँ 2 दोगे तो इधर भी 2 मिलेगा, 3 दोगे तो क्या मिलेगा? इधर 3 मिलेगा। ये हो गया इनपुट, इधर से क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट। तो जो इधर दे रहे हैं वही इस साइड मिल रहा है, ठीक है ना। अब चलो 6 नंबर, 7 नंबर, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब हम इनपुट कुछ भी रखेंगे, रिजल्ट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे मान लीजिए लेट f(x) बराबर हमारे पास 5 है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने बॉक्स बनाया एक, है ना। x का वैल्यू रखेंगे 1 तो इधर से क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। 2 रखेंगे फिर भी 5 मिलेगा, 3 रखेंगे फिर भी क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर डिफरेंट इनपुट, यहाँ पर डिफरेंट इनपुट और क्या? कांस्टेंट आउटपुट। तो ये क्या देगा हमारे पास? कांस्टेंट फंक्शन। 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं है। 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आ गया? तो चलो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। 1 1 फंक्शन, 1 1 का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। कैसे सर? 1 1 कहने का मतलब कौन सा? सर एक ही सर होता है, मतलब क्या हो गया? डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, है ना। या इसी का नाम क्या है? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब सॉरी 1 1 फंक्शन मतलब दूसरा नाम इंजेक्टिव, है ना। इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन देते हैं, एक बार में क्यों सुइयां देते हैं ना रे डॉक्टर साहब, कंपाउंडर साहब। तो डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, ठीक है। मेनी वन फंक्शन मतलब दो इनपुट का क्या होगा? एक आउटपुट, दो इनपुट का सेम आउटपुट होगा, दो इनपुट का सेम आउटपुट। ऑनटो फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है कौन सा? सर्जेक्टिव। इसमें बी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट चलता है इनटू फंक्शन, मतलब एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा? इनटू। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑनटो दोनों हो, वो क्या कहलाएगा हमारा? बाइजेक्टिव। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा, तो सेम इनपुट सेम आउटपुट, क्या कहलाएगा हमारा? आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब इनपुट डिफरेंट इनपुट कांस्टेंट आउटपुट, यानी इनपुट कुछ भी देंगे आउटपुट हमारा सेम रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, तो क्या कहलाएगा हमारा? कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जैसे आपके बुक में क्वेश्चन चल रहे हैं कि एग्जाम्पल एक्सरसाइज में देगा आपके पास कौन सा कि 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, तो आप बता दीजिएगा डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, है ना। बस यही सब लिखना है एग्जाम्पल में, ठीक है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अभी हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है आपका 2 का। ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन फंक्शन। फंक्शन किसको बोलते हैं, इसको डोमेन और रेंज किसको बोलते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको बताना है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं फंक्शन क्या बोलते हैं। ऐसा रिलेशन, है ना, a relation R set to a function if the every element of set A has unique image in set B, है ना। वो क्या कहलाएगा हमारा? फंक्शन। ये ऑलरेडी लिखा चुके हैं। तो डोमेन रेंज भी बता चुके हैं हम, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, तो इंजेक्टिव फंक्शन किसको? अरे बोलो 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। लिख दीजिएगा सर्जेक्टिव फंक्शन, एग्जांपल देकर के एक ही सर होगा। ऑनटो मतलब बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद बाइजेक्टिव, तो ऐसा फंक्शन जो आपका क्या होगा? 1 1 और ऑनटो दोनों होगा। ये सब हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं। थर्ड नंबर पे भी जितना भी है ये सब हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ऑलरेडी एग्जांपल के थ्रू हम करा चुके हैं। सीधे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 4 नंबर से, ठीक है ना। तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, लेट f such that R2R। R2R कहने का मतलब, इसका मतलब पहले समझो कि सर हम इनपुट भी रियल नंबर और आउटपुट भी रियल नंबर आएगा। fx बराबर है 2x + 3 x² - 2 3x - 1। ये कब लेना है? जब x का वैल्यू -2 से छोटा। ये कब लेना है? जब x का वैल्यू -2 और 3 तक हो। x का वैल्यू कहाँ? 3 से बड़ा। तो ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखाना है f2 निकालना है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहला नंबर में क्या है? f2 बराबर कितना होगा ये निकालना है ना। तो 2 है, x का वैल्यू क्या है? 2। तो 2 देखो किस में आप पुट कर सकते हैं। इसमें क्या कहता है? -2 से छोटा होगा तब इसको, इस क्वेश्चन को लिखेंगे। x का वैल्यू क्या कहता है? 3 से बड़ा होगा तब इसको लिखेंगे।
3 से बड़ा 4 सब होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब आ जाओ -2 से बड़ा और 3 से छोटा, था 2 यहाँ तो हो रहा है ना सेटिस्फाई, तो हम यहाँ लिखेंगे इस वाले फंक्शन को f(x) बराबर कितना x² - 2। तो हमें x की जगह क्या पुट करना है 2, तो बस इसमें पुट कीजिए x बराबर कितना 2, यहाँ कितना 2 का स्क्वायर -2, 4 - 2 कितना 2 हो जाएगा आंसर। देखो कितना इजी है, समझ में आ रहा है। चलो सेकेंड नंबर क्या है, f4 निकालना है। f4 बराबर कितना होगा, तो ध्यान दो 4 किस में अप्लाई होगा, यहाँ 3 से बड़ा 4 होता है, इसमें हमें ये वाला फंक्शन में पुट करना है x की जगह पर 4, तो इसको लिखिए f(x) बराबर कितना 3x - 1। अब इसमें हमें पुट करना है क्या, x बराबर 4, जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर दूं तो 3 इंटू कितना इधर 4 - 1, 12 - 1 ये कितना हो जाएगा 11, यही आंसर हो जाएगा। आ जाओ थर्ड नंबर क्या है, f-1 बराबर कितना होगा, तो f-1 किस में अप्लाई होगा, तो f का वैल्यू क्या है, यहाँ पर से देखो -2 से बड़ा, और यहाँ पर क्या है x का वैल्यू -2 से छोटा, -2 से क्या -3 से स्टार्ट होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें प्लस वाला स्टार्ट होगा क्योंकि 3 से बड़ा, इसमें देखो -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा कितना होता है -1, इसका मतलब हमें x बराबर -1 इस वाले फंक्शन में पुट करना है, समझ में आ रहा है। तो f(x) बराबर कितना x² - 2, तो हम हमें पुट कर देंगे x बराबर -1, तो जहाँ x है वहाँ -1, तो -1 का स्क्वायर -2, 1 - 2 ये हो गया -1, ठीक है। चलो अब देखते हैं 4 नंबर में क्या हमें निकालना है, f-3 कितना होगा, तो चलो -3 किस में वैलिड है, ये -2 से बड़ा, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, इसमें -2 से -2 -1 0 1 2 और 3 होगा, इसमें तो नहीं -3 आ रहा, इसमें देखो x का वैल्यू -2 से बड़ा, सॉरी -2 से छोटा, -3 आ जाएगा, तो इसीलिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो f(x) = कितना 2x + 3, इसमें हमें पुट करना होगा x बराबर -3, तो ये हो जाएगा -3, 2 इंटू -3 और +3 मल्टीप्लाई करो -6 + 3 ये कितना हो जाएगा -3, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f सच दैट r2r मतलब इनपुट भी रियल नंबर और आउटपुट भी रियल नंबर, तो कहता है f(x) बराबर 1 + x² इज मेनी 1 इंटू, अब याद करो मेनी 1, 2 इनपुट का सेम आउटपुट होगा, तो मेनी 1 इंटू मतलब इस साइड यानी b में कम से कम एगो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा, है ना। यहाँ पर से देख लो, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, देखो एकदम इजी है। यहाँ पर क्या लिखो, f(x) बराबर कितना दिया हुआ है 1 + x² है, तो 1 + x² के लिए आप इधर से क्या बना लो, ऐसे बॉक्स बना लो, इधर इनपुट 1 रखोगे तो इधर क्या मिलेगा, देखो 1 1 का स्क्वायर, तो इधर 2 मिलेगा, है ना। अब देखो -1 रखोगे तो ये क्या मिलेगा, तो -1 का स्क्वायर तो 1, पहले से 1 है तो ये भी 2 मिलेगा, तो इसका मतलब डिफरेंट इनपुट यानी 2 इनपुट का सेम इमेज मिल रहा है, तो मेनी 1 हो गया, है ना। अब चलो यहाँ पर से इनटू लेना है, तो सर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो रियल नंबर और 2 रियल नंबर, तो यहाँ भी रियल नंबर और यहाँ भी रियल नंबर, इसमें हम 1 0 1 2 3 रियल नंबर से बहुत होता है, √3 √5 पूरा भर देंगे हम ऐसे करके डॉट 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 डॉट, तो सबको दिखाने का जरूरत तो है नहीं, ऐसे करके, है ना। तो इस पे देखिए 1 पर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो 1 पर हमें 2 मिल रहा है, अब यहाँ देखो -1 पर भी क्या मिला हमें 2 मिला, है ना। अब इसका अब यहाँ पर देखो कभी भी 0 नहीं मिलेगा, तो 0 क्या होगा एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1 किसी कोई भी चीज रखने पर ही 1 नहीं होगा, क्या 1 नहीं होगा, देखो अब यहाँ पर x² 1 + x² बराबर कितना है 1 मिलेगा क्या ये, तो देखो हाँ सर मिलेगा, कब जब 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे, ये क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा, लेकिन क्या ये कभी 0 मिलेगा इसका वैल्यू, तो चेक करते हैं x बराबर -1, और ये क्या हो गया रूट अंदर -1, ये हो गया आपके पास कितना इमेजिनरी, रूट के अंदर में ये क्या हो गया इमेजिनरी, समझ में आ गया। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिलेगा, तो 0 इतना ही देर में हम कम में वैल्यू पर चेक किए थे, देखो यहाँ 0 क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया, तो 0 एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया ये इनटू हो गया,
तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 and -1 हैज क्या, हैज सेम इमेज है ना। उसके बाद 0 क्या है, 0 इज क्या, एक्स्ट्रा एलिमेंट। ये अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन किस में, बी में। तो हेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ फंक्शन इज क्या, मेनी वन, बस। और साथ में क्या है, इन, तो यही प्रूव करना था। क्लियर है। चलो अब ऐसे नहीं कि हम रियल नंबर है, बहुत सारा नंबर है, सबको पुट करके के नहीं दिखाने लगेंगे, समझ में आ रहा है ना। चलो 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4 इज क्या, मेनी वन और इनटू। तो अब देखो फिर रियल नंबर मेनी वन यानी एक्स का पावर 4। अब देखो इधर एक्स का पावर 4 है, इधर से 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। इधर से -1 पुट करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, है ना। क्योंकि 1 का पावर 4 तो 1, -1 का भी पावर 4 कितना, 1 ही मिलेगा। तो मतलब दो एलिमेंट का हमें क्या मिला, सेम इमेज मिला, तो मेनी वन हो गया। अब हमें इनटू दिखाना है, इनटू मतलब इस साइड। तो अब इसके लिए ऐसे बनाइए, यहाँ भी रियल नंबर और यहाँ भी रियल नंबर। तो 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 √3, बहुत सारा एलिमेंट होगा। तो 0 1 2 डॉट 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 -1 -2 √3। इस समय भी √3 बट्टा वाला रियल नंबर में सब कुछ दे सकते हैं, है ना। मतलब √2 भी हो जाएगा, 1/2 भी हो जाएगा, 3/4 भी हो जाएगा। तो सब तो लिख नहीं सकते, है ना। तो सिर्फ वैसे करके 1 2 करके दिखाओ। अब यहाँ पर से देखो इधर क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलेगा, यस सर मिलेगा। क्यों, क्या मिलेगा, अब जैसे हम इधर से 2 रखते हैं तो 2 का पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। एक के बाद छलांग मार दिया कहाँ, 2 से 16 पर, है ना, 2 से 16 पर मार दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ इज आपका क्या, मेनी वन और इनटू फंक्शन, यही प्रूव करना था। समझ में आ रहा है, बस सिर्फ दिखा देना है ऐसे। क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 पर क्या मिला सर, 1 पे 1 ही मिल रहा है, तो 1 पर, और -1 पे भी क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। समझ में आ गया कैसे पुट करना है और कैसे प्रूव करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है, ठीक है ना। क्या बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलेगा, यस सर मिलेगा, तो लिख दीजिएगा इनटू, ठीक है ना। क्या मेनी वन, 2 का एक इमेज मिलेगा, यस सर मिल रहा है। अब 2 का पावर से 2 रखोगे तो 16, -2 भी रखोगे इधर से, ये भी क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए।